सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी शक्ल देख कर आप सबको पता चल रहा होगा मेरी तबीयत हो रही है ऐसी क्या मतलब कल इतना ज़्यादा बीपी लो रहा और धड़कन बढ़ गई थी, जो मुझे प्रॉब्लम पार्थ होने के बाद से होने लगी है। 6 साल हो गए मेरी इस प्रॉब्लम को। जैसे ही मेरा बीपी डाउन होता है वैसे ही मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है। और कल बिल्कुल नॉर्मल थी और जब से आई वहाँ से तो फिर पता नहीं क्या ही हुआ क्या नहीं, और धड़कनें बढ़ गई और बीपी हो गया बिल्कुल डाउन। और उसके बाद में ये लगा लो मैंने इतना बर्दाश्त किया। मैंने कहा नहीं, मुझे दवाई बिल्कुल नहीं लेके आनी, क्योंकि मैं दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मैं दवाई लेना ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं सोचती हूँ जितना हो सके ऐसे ही ठीक हो जाए। लेकिन जब मुझे लगा ना कि बहुत ही ज़्यादा बीपी डाउन हो रहा है तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, सीधा गई डॉक्टर के पास। और जो ये चीज़ें है ना, नस मेरी ऐसे ऐसे करने लगती है। तो जब मैं वहाँ पे गई उसके बाद में फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। वहाँ से आने के बाद में फिर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो गई। और सुबह अच्छी वाली उठी, लग रहा था बिल्कुल ठीक हूँ। अब धीरे धीरे फिर बीपी डाउन होता जा रहा है मेरा। और आज है फुलेरा दूज, तो आप सभी को हैप्पी दूज। आज फुलेरा दूज है, ये एक बार ही आती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने अपने मंदिरों पे जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। तो आज चलो मैं भी जाऊंगी मंदिर पे, दिखाऊंगी आपको मैं कौन से मंदिर जाऊंगी और फूल लेके जाऊंगी। जरूर फूल चढ़ा के आऊंगी, क्योंकि फुलेरा दूज का मतलब ये होता है फूल चढ़ाने का, जो होली से पहले आती है। और अब होली भी आने वाली है। कुछ लोग तो होते ही है रंग बदलने में एक्सपर्ट, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। उनके लिए तो ये होली इतनी वो नहीं होती होगी, लेकिन हम सब के लिए जो हम होली खेलने वाले रंग यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी होगी, स्पेशल होगी। और जिनको आदत है रंग बदलने की, यहाँ कुछ और फेस किया वहाँ कुछ और फेस किया, तो उनको तो इन रंगों से ज़्यादा लगाव होगा नहीं। तो चलो भाई। और सोच ही रही थी, पता नहीं मुंह पे राधा रानी बुलवा रही है या क्या ही हो रहा है, पता नहीं। मुझे तो बार बार मेरे मुंह पे एक ही चीज़ आ रही है कि मुझे बरसाने जाना और होली खेलनी है वहाँ जाके। हालांकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर है उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब से 3 साल पहले, 3-2.5 साल हो गए, हम उस टाइम पे होली 2 साल ही हुए हैं शायद, इन्होंने ही मुझे भेजा है। उस टाइम मैं वहाँ गई थी, मथुरा वृंदावन गए थे हम। तो क्या हुआ, हम बरसाने भी गए थे। और तुक्के से क्या हुआ, जिस दिन हम बरसाने गए उस दिन वहाँ पे थी लठमार होली। भैया मैं जैसे ही बरसाने का नाम लो ना, मेरे सामने वही आ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बरसाना गई थी और वहाँ पे उस दिन लठमार होली, लड्डू जो होली थी, जो लड्डू मार होली होती है, वो वहाँ पे खेल ली गई थी। और मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, वहाँ भीड़ भी बहुत ज़बरदस्त थी। पर फिर भी मेरे मुंह पे बरसाने और बरसाने का ऑफर आ ही गया मेरे पास, कि हमें बरसाने जाने का ऑफर मिल चुका है। बस ये कि थोड़ी 2-4 सवारियां हो जाए, प्लान तो बन गया है। अब देखो बरसाने मेरे मुंह पे आ रहा था, बरसाने जाने का ऑफर भी मुझे मिल गया। अब जाते हैं या नहीं जाएंगे वो मैं आप सबके साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अगर गई तो वहाँ पे ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि हाँ मैं बरसाने गई हूँ या नहीं गई हूँ। और आज मैंने ये सूट वेयर किया हुआ है, जो आपने देखा होगा, मेरी लास्ट करवा चौथ का सूट है ये। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस सूट को ना पहनूं, क्योंकि इसी से मेरी लास्ट करवा चौथ की यादें जुड़ी हुई है। एक एक मोमेंट, एक एक बातें, जब भी मैं इसको देखती हूँ या फिर करवा चौथ नाम भी लेती हूँ ना, तो मेरे सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैसे मैं वीडियो बनाती, मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे, और जो मैं हंस रही थी ना, वो गाना मुझे आज भी याद है। वो गाना था जो ये सामने बैठे थे, मैं वीडियो बना रही थी। ज़्यादा नहीं तो महीने में 10-20 हज़ार कमाता हूँ। तो सामने बैठे हंस रहे थे, कह रहे अच्छा मम्मी को बोल दे इतना तो कमा ही लेते हैं। मैंने कहा हाँ। तो इसीलिए इस सूट का, इस साड़ी का ना मैंने सूट बनवा लिया, जो आपने देखा भी होगा। ये शिवानी ने भैया दूज पे डाला हुआ था। फिर वो कहने लगी दीदी ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है, साड़ी आप पे ही बहुत अच्छी लगी थी और ये सूट भी आप पे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए फिर वो उसने मुझे ही दे दिया, सिला भी था इसीलिए। और फिर आज ये इतने दिन से सूट रखा हुआ था, सोच रही थी इसे पहनूं, इसे अलमारी में देखती हूँ और ऐसे ही इसे देख के खुश होती रहती है। आज फिर सोचा कि पहन ही लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मंदिर पे जाना था। मैंने कहा चलो सूट पहन लेती हूँ, और बाकी हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चे भी स्कूल एग्ज़ाम टाइम चल रहा है उनका,
तो जल्दी आएंगे स्कूल से, उस अकॉर्डिंग मैं काम कर लेती हूँ और फिर हमें जाना है मंदिर पे। तो ऐसे ही आपको जुड़े रहना है और हमारे साथ, या आप सब भी जो अपने घर में करते हो फुलेरा दूज के दिन, वो हमें ज़रूर दिखाना। और जो मैं आज के दिन जहाँ भी जैसे भी व्लॉग रहेगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपको कंटिन्यू रहना है और मेरे व्लॉग को देख के एंजॉय करना है। बच्चे ने लेने गया, मैं जा ही रही बच्चे ने लेने, बताई ना उसने, मैं तो जा ही रही, मैं तो चुन्नी ईमान निकाली, मैंने के लिए बच्चे ने ले चले जाओ तो अस्पताल चले जाए, बाहर ले आएंगे क्या तो अस्पताल चला जाए, मैं जाऊंगा वहीं से चले जाएंगे। घर जा रही हूँ मौसी के। क्या है तेरा, मुझे तो समझ में ना आती। ठीक हो? चलो अच्छी बात है, ठीक ही चाहिए। नुके नानू ठीक हो गए? हाँ एक दुकान पे घूमना है। हाँ दूसरे दिन टोपा को इतनी ठंड हो रही है कोई? अब टोपा ओढ़ रखा, ठंड हो रही है ना, वैसे ही बोलना। ओ बाबा तो गज्जे हो रहे। देख नानुक सिर्फ हाथ फेर, नानुक सिर्फ हाथ फेर। सही है। चढ़ा दूंगी, लो चलो आ जा। पहले से पहले ही कह दे। तो प्रसाद कोमल में, कोमल प्रसाद को बनी चढ़ा दी, ये क्यों बचा लिए? चलो हम माता को चढ़ा दें। आजा आजा आजा, आराम से देख के आधे पास। क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो आप लोगों की बात भी सुन रहे हैं, आप जिन्हें उल्टा सीधा भी कह रहे हो उन्हें भी सुन रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। कोई बात नहीं, चलो एक आध आगे भी चलेगी आ जाती है। इनकी सासों लड़े ही रहते हैं, जल्दी बुलाइए वहां खबरदार से जल्दी ना आने को। क्या भगवान के नाम से कोई बड़ी बड़ी बात नहीं सुनो, बेटा बड़ा बूढ़ा मुझसे है। तो आइए एक बार जोरदार जयकार बोल बाबा की जय।
चढ़ा दे हमारे बड़े नीचे भाई हवलदार दुलीचंद जी, यहाँ भी दुलीचंद पहाड़ी से 200 रुपए मंदिर के लिए देते भाई। बहुत बात बारिश कर रहा हो क्या? बहुत ऐसे चढ़ाई कर तो शायद आराम से हाथ जोड़ के नीचे को रख दे। देखियो सही भगवान, आजा आजा, कम दिमाग आजा। रशीद भाई अमन जी के सुपुत्र 500 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाबा घुमट वाले के श्री चरणों का ध्यान करते हुए चलते हैं, क्योंकि भजन में ध्यान रहेगा तो जल्दी कृपा होती रहती है। आजा और इस जीवन का सार ही केवल भजन है। माता बहनों भाइयों, परम आदरणीय श्रीमान गज्जी पहलवान जी फतेहपुर निवासी 500 रुपए से आशीर्वादित करने भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नैया लगा दे परली पार, अरे बनखंडी बाबा नैया लगा दे परली पार, अरे बनखंडी बाबा नैया लगा दे परली पार। क्या सब दरिया आज अपनों में लाके, आज अपनों में लाके छोड़ दिया है मत भार, अरे बनखंडी बाबा नैया लगा दे परली पार, अरे बनखंडी बाबा नैया लगा दे परली पार। मनीष नागर जी 101 रुपए अपनी नेक कमाई से मंदिर के लिए दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बाबा घुमट वाले की और कहते हैं
करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है राठी साहब के लिए। लगो श्वेतक झाड़ो 500 रुपए भंडारे के लिए, 500 रुपए पार्टी के लिए, 1100 रुपए मंदिर के लिए। पूर्ण वगैल क्या फिल्टर की जरूरत है? तू कह रही है बिना फिल्टर वीडियो न बनवाओ, जो रियल है ना वो दिखाना चाहिए। बलूक ना तो अब न बोलेगी कुछ नहीं। तो भाई आज हम फुलेरा दोज पाए अपने कुमट मंदिर में, जो आपने देखे हमारे अच्छे दर्शन भी और हमने भंडारा भी खा लिया। अब हम चलते हैं घर पे। चप्पल वहाँ मेरी बना दे पापा, बिगड़े कौम बना दे और सबके मुंह पे लॉक लगा दे। बाहर था अपनी चप्पल पहन लेना आ जाए, बाकी चप्पल लिया ही हाथ। मुझे तो दिख गई मौसम। अब पार्थ और दक्षु तो बहन पार्थ नो प्रसाद मुँह पकड़ा पार्थ मुँह दे दिया। तू खो गया ना बुआ, नमस्ते, ठीक हो? पार्थ खो गया ना, पार्थ खो गए। पार्थ देखते देखते ढूंढते ढूंढते ले गए हम। साइड होके चल, साइड होके। गाड़ी बहुत आ रही जा रही है बेटा। कितनी भीड़ आज, कहाँ आ गए। और तबीयत क्या, ये दिन भी आलकस कैसे है। अब ऐसे लग रहा है कि बस सो जाओ। अब मैं लेट होंगी, ये ब्लॉग करूँगी मैं बाद में कंटिन्यू। हमारे 1:15 बज रहा हूँ ना, यहाँ तो टीवी बज रहा हूँ। मैं उठी हूँ जस्ट अभी सो के, देख सकते हो। अब हालत भी ऐसी हो रही है और 5 बजने वाले हैं। मम्मी बच्चे आ गए? मम्मी, दीदी के फोन आ। जैसा कि आप सबको मैंने आज सुबह का व्लॉग दिखाया, और आज सोच ही रही थी कि कुछ बना लूं, लेकिन कुछ बनाने का मौका नहीं मिला। और आज पापा भी नहीं आ रहे, विक्की भी नहीं है, और भैया आ गई ये मिठाइयाँ। अब मिठाई बनाने की सोच रही थी, सच बताऊं तो हलवा बनाने की ही सोच रही थी। मेरा मन था, मैं इनका हलवा बना लूंगी। और आज आपने देखा मैं, दक्षु, पार्थ, हम तो गए थे भंडारे में, और विक्की भी नहीं है। उसे वैसे भी अगर वो होता तो उसे जाना है शादी में, और विशाल आया नहीं है, तो अब कुछ भी बनाने का मन कर ही नहीं रहा। और पता है मैं सपने में क्या तोड़ रही थी, हरी वाली गोभी। मम्मी, ओ मम्मी, हरी वाली गोभी लेकर आ रही मैं सपने में, और 3 लेके आई, 3। और पता कहाँ से ले गई? ये हम यहाँ 12 ये ना बाबा जीत राम हर के खेत, वहां से लेकर आई हूँ। पर वैसे इतनी दूर गई, मतलब कुछ हाँ मेरे पास, मैं ऐसी भागी 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 जा रही हूँ, और लेकिन ऊपर भाग रही हूँ। ऊपर भाग भाग के इतनी फास्ट पहुंची, मेरे साथ कोई है वे कहीं रास्ते में उतर गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो उतर गए कुछ ना। आते टाइम मैंने देखा, मैंने की एक बार यहाँ उतर के देखती हूँ। वहां मैं उतरी तो वहां मुझे दिखी हरी गोभी लग रही, हरी गोभी लग रही है। मुझे एकदम याद आया, मैंने की मम्मी बहुत ज्यादा पसंद है हरी गोभी। पहले तो मैंने एक हरी गोभी तोड़ी, फिर मुझे लगा मैंने की ये थोड़ी रहेगी, एक और तोड़ लेती हूँ। फिर मैंने 3 तोड़ी, फिर मुझे लगा मैंने की कभी इस खेत को मालिक ना आ जा, मुझसे लड़ने लगा। फिर मैं चलने लगी, मैंने कि अब मैं चलती हूँ। फिर मैंने बहुत जल्दी करके उड़ान भरी अपने घर के लिए। इस बीच फिर मैं उठ गई, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैंने कि उठ जाती हूँ वरना फिर लेट हो जाऊँगी। अब उठी तो अब देखा मैंने, ये तो खैर मीठा जब भी रखा है, जब मैं आई ना तब भी मैंने देख लिया। फिर पापा बोल रहे कि मैं नहीं आऊँगा, तो पापा
आएंगे नहीं, विक्की विशु है नहीं। विशु तो लेके आएगा, विक्की शादी में जाएगा और अब भी कहीं गया हुआ है। बच्चे, मम्मी, मैं, हमें मेरा चून भी रखा हुआ है, सब्जी वब्जी बनाते हैं। तो मैं ना इस वाले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। क्या करूँ? पराठे? पराठे बना लोगी? मैं तो, मेरे जूते ना दिख रहे। विकास तो खाएगा ना, खाएगा शादी में जाएगा, आज उनकी शादी है किसकी? अलीगंज वाले की। चलो बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। हाँ आज क्यों? हाँ, तो सोना तो आएगी बरात। तो कह तो रही विक्की उसमें जाएगा, बोल रहा है।